जो शाओ, तुम उसे देखो। मैं डिनर पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया हूँ। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? भूल मत जाना, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। पूरे शहर में कौन नहीं जानता कि तुम ज़ी एन सिर्फ मुझसे ही शादी करोगी। जब सिर्फ मुझसे ही शादी कर सकती हो तो मैं जो भी करूं तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। वाह, सोचा नहीं था कि मिस्टी इतनी रोमांटिक हो। यहाँ बाहर मस्ती कर रहा है और तुम सही हो। पिछले दिनों सुना था जो शाओ यॉट पर रूसी रूलेट खेल रहा था 3 मॉडल्स के साथ। उसे गंदगी से भी कोई परेशानी नहीं। अगर जो फैमिली के साथ बिजनेस पार्टनरशिप न होती तो मैं इससे एक बात भी न कहता। जब इतनी नहीं सुनती तो जो फैमिली में सिर्फ एक ही तो नहीं। मुझे कोई आपत्ति नहीं किसी और से शादी कर लूं। ZN, आज तुम इतनी रोमांटिक हो गई हो। अब जब मैं वापस आ गया हूं इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या देख रहे हो? वैसे तुम्हारा विदेशी बिजनेस, हर तरफ तुम्हारा दबदबा है। जो फैमिली तो तुम्हारे एक इशारे पर हल हो सकती है। इतना आज्ञाकारी क्यों? वापस आकर ये सब सह रहे हो। यह पब्लिक सी नहीं, यहाँ के कानून मानने होंगे। ठीक है। जो फैमिली का बिजनेस मेरी माँ ने खड़ा किया था, मैं इसे जोजू को मुफ्त में नहीं दूंगा। चीज कहाँ है? गुयांग सुओ जिंग वान प्रोमैक्स वर्जन खा लो और 3 दिन तक जंग छेड़ दो। जुओगे किसके लिए है? ये दवा सिर्फ एक गोली से ही इंसान को। तुमने पूरी बोतल खा ली? इतना बड़ा रिस्क। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा ही नहीं। मिस जी, मैं जो शाओ का आदमी हूँ, तुम मुझे छोगी। जो फैमिली का बदला नहीं डर लगता? पिछली जिस औरत ने इतनी हिम्मत दिखाई उसे समुंदर में फेंक दिया गया। लेकिन मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा, काम आएगी। का क्या? 20 लाख। मैं चाहती हूँ तुम जोजू की प्रेग्नेंट हो जाओ। ठीक है, मैं मानती हूँ। मिस जी, तुमने वादा किया है। बिल्कुल। जोजू, जब तुम इतना खेलना चाहते हो तो मुझे मत कहना, मैं तुम्हें अस्थिर कर दूंगी। जो फैमिली के वारिस के पद से। जिया के बेटे की जांच कैसी चल रही है? डेटा और तस्वीरें आपके वीचैट पर भेज दी गई है। जिया का बेटा खुद ही सामने आ गया। जियाओजू सोचता है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। कुत्ता वही अच्छा होता है जो खुद पाला हो। मुझे गले लगाओ। छोटे, तुमने मुझे दर्द दिया। दिखने में अच्छा है, सोने में कोई नुकसान नहीं। तुम क्या चाहते हो? मिस जी, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। एक नाजायज बेटा मुझसे जुड़ने की सोच रहा है। अब जिया ग्रुप वापस लेने के लिए जी परिवार की मदद चाहिए। वैसे भी अगर वह है तो दोनों का फायदा है। कोशिश करते हैं। मिस जी,
मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। तुम्हारा प्यार बेकार है। बॉयफ्रेंड। प्रेमी। कुत्ता। मैं सब कुछ कर सकता हूं। शहर के पश्चिम जिंकाबेन 3 साल का बॉक्सिंग चैंपियन है। अगर तुम उसे हरा दो, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूं। मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा। जिया जूनियर बाहर खूब मस्ती करता है। जी आन बहुत गर्वीली है। वो कैसे शादी के लिए राजी होगी? और भले ही शादी कर ले, कंपनी में हमारे लोग हैं। मुझे नहीं लगता वो कुछ कर पाएगी। बिल्कुल। वह लड़की सोचती है कि वह सब कंट्रोल कर सकती है। बहुत भोली है। आन, मैंने सुना तुम्हारा जिया जूनियर से झगड़ा हुआ है। पता नहीं तुम्हारे पापा ने क्या सोचा। तुम्हें जिया परिवार से शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं, तभी तुम्हें विरासत मिलेगी। हाँ, मर्द तो ऐसे ही होते हैं। हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। अगर तुम उसका दिल नहीं जीत पाई तो मैं कितना भी सीख लूं, तुम्हारी तरह की छोटी बहू नहीं बन सकती। तुम कुछ लोग बहुत कोशिश करके जो पाते हैं वह कभी सही नहीं होता। नहीं उचित। सोचा नहीं था जियाओजू में इतना साहस है। तैयार हो जाओ। इतना पसीना। जियाओजू, मैं किसी भी गद्दारी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम समझ रहे हो? मैं हमेशा आपके प्रति वफादार रहूंगा। जियाओजू से ज्यादा आज्ञाकारी है। उसके साथ जिया ग्रुप के साथ व्यापारिक सहयोग भी मजबूत होगा। और अब जोक्सू उस घिनौने चीज के साथ ढोंग करने की जरूरत नहीं। जू डाशाओ की पोजीशन चाहिए। मैं मिस की मोहरा बनकर मिस के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तो पहला काम जो तुम्हें करना है, जोक्सू की जगह मुझसे शादी करो। लेकिन जो परिवार अभी तक मेरी पहचान स्वीकार नहीं किया। मेरे पास तरीके हैं उन्हें मनवाने के, लेकिन तुम्हें अपनी हैसियत समझनी होगी। चाहे मुझसे शादी कर लो, तुम बस मेरे एक कुत्ते हो। जी मिस। ये और ये पूरी लाइन सब बंद कर दो। ये घड़ी मुझे चाहिए। ये मेरी मंगेतर नहीं है। कैसे मेरा पीछा करते यहां तक आ गई? तुम यहां कैसे? जू शाओ के साथ सुंदरी बैठी है। क्या मुझे मेरे प्यारे को ढूंढने की इजाजत नहीं? जी आन, लगता है तुम्हें वाकई भूख लगी है। ऐसे हरामी को भी पचा लेती हो। इतने मर्दों की कमी है क्या आज रात मेरे साथ? जू शाओ, हरामी, तूने मुझे मारा। मैं जू मेरा आदमी है। तुम्हारे इस थप्पड़ ने तोड़ दिया जू और जी के बीच का करार। जी आन, क्योंकि तुम इस हरामी की इतनी हिफाजत कर रहे हो तो मैं इसे इस बार छोड़ देता हूं। मुझे यकीन है तुम इसे जीवन भर बचा पाओगे। याद रखो, दूसरों के सामने तुम्हें झुकने की जरूरत नहीं। मैं ही तुम्हारी घमंड की वजह हूं। हाँ। कुई युआन तीसरे ब्लॉक की चाबी। आज से तुम यहीं रहोगे।
अब तुम जा सकते हो। मिस, मैं प्रेग्नेंट हूँ। 3 हफ्ते की। पता है कि जोक सुखा है। बिल्कुल, मैं आपको धोखा नहीं दे सकती। इस कार्ड में 10 मिलियन है। मुझे और भी काम है। तुम्हें करने हैं। काम पूरा होने पर बाकी पैसे मिलेंगे। शुक्रिया, मिस जिए। जोगे, बोलो, क्या हाल है? जोशु आज रात शिया मिस को बार में बुलाने वाला है। मौका देखकर शिया मिस को ड्रग्स देना। समझ गया। तुम आज रात उनके साथ जाओ और ड्रग्स बदलने का तरीका ढूंढो। जी। आज रात ये ड्रग्स देने के बाद शियान खुद ही मेरी गोद में आ जाएगी। आज रात मैं उसे जरूर हासिल करूंगा। वाह, हमारे शुभ भाई से बेहतर कौन हो सकता है? यह तरीका तो बहुत ही शानदार है। आनंद, आओ, इस प्रेम की शराब का स्वाद लो। बस तुम इसे पी लो, मैं तुरंत तुमसे शादी कर लूंगा। जोश आओ, तुम कब से इतने भावुक हो गए? कहीं शराब में ड्रग्स तो नहीं मिलाए? मेरा दिल तुम्हारे लिए सच्चा है। मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूं? जान, क्या थोड़ा थक गई हो? मैं तुम्हें ऊपर कमरे में आराम करने ले चलता हूं। अरे, मिस, हाथ नहीं चाहिए क्या? आप ठीक हैं? जोशु कैसा इंसान है, मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ। मैंने उसकी चाल को उसी पर चलाया, बस यह देखना चाहती थी वह आखिर क्या खेल खेलना चाहता है। मिस तो हमेशा से ही शानदार है। लेकिन अभी तुमने बहुत अच्छा किया। मिस की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जो तुम मेरे प्रति सच में ईमानदार हो या झूठ बोल रहे हो? छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो हुआ मैं तुम्हें कैसे इनाम दूं? मैं मिस, हम एक जैसे हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 10 में से एक बार सच्चाई भी होनी चाहिए। मां, जो वह हरामी ने मुझे मारा है। तुम्हें मेरी मदद करके उसे मारना होगा। जोजो ने तुम्हें मारा? तुमने साफ देखा था।
हाँ वही था। मैंने खुद देखा, उसने मेरे सिर के पीछे डंडा मारा। माँ, अगर वो हरामी मुझे नहीं मारता तो वो बदमाश अब तक मेरे बिस्तर में होता। अगर वो हरामी शियान को पहले ही सोता तो मैं। शियान खुद को बहुत ऊंचा समझती है। वह कैसे एक हरामी के साथ रह सकती है? अगर तुम्हें मारा, माँ उससे 1000 गुना बदला लेगी। रुको, उस नाजायज बच्चे को तुरंत जो घर वापस बुलाओ। तुरंत, अभी। जो इस बार कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो मालिक ने तुम्हें बुलाया है। तुरंत जो घर वापस आओ। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूं। खेल अभी शुरू हुआ है और जो परिवार के लोग बेचैन हो गए। घुटने टेको। मैंने क्या गलती की है जो मुझे घुटने टेकने पड़े हैं? घुटने नहीं टेकोगे तो मैं तुम्हें घुटने टेकने तक पीटूंगा। पहले तो लगा था कि वह प्यार में अंधी है, लेकिन पता चला कि जो घर में पहले से ही उसके जासूस भरे पड़े हैं। नाजायज बच्चा, तुमने आक्सू के काम में खलल डालने की हिम्मत की। तुम सोचते हो कि तुम्हारी कुछ खासियत है, कि जियान वाली औरत तुम पर मर जाएगी। जियान जैसी स्वार्थी और बुरी और हर हथकंडा अपनाने वाली औरत अगर जी परिवार की वारिस होने का तमगा न होता तो तुम्हें पहले ही मार दिया गया होता। मैं तुम्हें जी साहिबा के बारे में ऐसा कहने नहीं दूंगा। क्या बात है जो मालिक? वैसे तो तुम एक कुत्ते को सबक सिखा रहे थे। मैं दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत कर ली। तुमने आक्सू के साथ छेड़छाड़ की तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। बताओ, मैं तुम्हारा हाथ काट दूं या पैर? बेशक हाथ और पैर दोनों काट दो। बेटा, तुम्हारे घाव अभी ठीक नहीं हुए हैं। तुम बाहर क्यों आए हो? माँ, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि ये आदमी कैसे मरता है। लोगो, उसे तहखाने में ले जाओ और जैसा मैंने कहा उसके हाथ पैर काटो। रुको, कैसे भी हो, वो हमारे झुओ परिवार का खून है। ऐसा करना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? दादा, उसने मुझे इस हालत में पहुंचाया है। उसे इतनी आसानी से क्यों छोड़ दे? क्या आप बुढ़ापे में भूलने लगे हैं? बाहर वालों का साथ दे रहे हैं। तो थोड़ी सजा दो। उसका एक हाथ काट दो और झो परिवार से निकाल दो। यही काटो। मैं एक उदाहरण बनाऊंगा। इस घर के अंधे लोगों को दिखाओ मेरे साथ बदतमीजी करने का नतीजा। इस दौर में या तो मरो या जीतो। तीन, रुको, कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को देख लेना चाहिए। मेरे आदमियों को हिम्मत कैसे हुई छूने की? मिस जी, यह हमारा जो परिवार है, यहाँ तुम्हारा बोलबाला नहीं चलेगा। तुम्हारी तहजीब कहाँ गई? मैडम जो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, यही मेरी नम्रता है। तुम्हें तहजीब की बात करने का हक ही कहा है। तुम यहाँ क्यों आई हो? जाहिर है अपने मंगेतर को देखने। अब मरा कि नहीं? मिस जी, शब्दों पर ध्यान दे। अगर आपके पास और कोई काम नहीं है तो माफ कीजिएगा। जो परिवार आपका स्वागत नहीं कर सकता। काम तो है ही। मैं जोजो को अपने साथ ले जा रही हूँ। मिस जी, गलती करने की कीमत चुकानी पड़ती है। हमारे जो परिवार की राजधानी में दबदबे को देखते हुए जोजो को आजीवन जेल में डलवाना बस एक इशारे की बात है। जियान, दूसरे तुम्हारे परिवार से डरते हो, जो परिवार नहीं डरता। ओ है क्या? जो भाई, अगर मैं तुम्हारे मेरे शराब में
ड्रग मिलाने की बात मीडिया को बता दूं। बताओ, तुम्हारे द्वारा प्रताड़ित पीड़ित क्या लाइन में लगकर मेरा साथ नहीं देंगे तुम्हें शर्मसार करने के लिए? तुम मुझे धमका रही हो। नहीं नहीं, मैं तुम सबको धमका रही हूँ। अगर बर्बाद नहीं होना चाहते तो अभी हाँ कर दो। 3 गिनती देती हूँ। 3। ठीक है, तुम इसे ले जा सकती हो। मैडम जो, आपने सही फैसला लिया। जिंदा हो तो चलो। तुम्हें पता था मैंने मारा है, क्यों नहीं बताया? अरे मिस की जगह सजा पाना मेरा सौभाग्य है। छी, मैं इतनी बड़ी सहारा हूँ, तुम उपयोग क्यों नहीं करते? बताओ, मैं तुम्हारी इस स्वेच्छाचारी मूर्खता की क्या सजा दूं? मालिक जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। तो सजा यह है। अगली बार सजा दूंगी। तुम्हारे शरीर पर खून लगा है, देखकर घिनाती है। कल मेरे साथ जो परिवार चलो। तुम फिर क्यों आए हो? मिस जी, हमारा जो परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। कृपया चले जाइए। तुम यह मत सोचना कि कुछ चाल चलकर जोजो को ले जाने के बाद जो परिवार में ध्वंस जमा सकती हो। एक्साइन, अब तुम अभी भी जो परिवार में शादी करने का सपना देख रही हो, मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक दो तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैं आज यहाँ सिर्फ एक ही काम के लिए आया हूँ। मुझे जो परिवार चाहिए। जो की पहचान को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करो और उसे जो परिवार में वैध रूप से रहने दो। उसे स्वीकार करने का मतलब है उसे परिवार के उत्तराधिकारी के उम्मीदवार के रूप में मान्यता देना। मिस एक्साई, तुम अभी तक जो परिवार में शादी भी नहीं कर पाई हो और तुम जो परिवार के मामलों में दखल दे रही हो, यह बिल्कुल हवाई बातें हैं। मैडम जो, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। मैं जल्द ही इस परिवार का हिस्सा बन जाऊंगी। पहले से ही घर के मामलों को जाना बिल्कुल उचित है। मिस थोड़ी देर में मैं उन्हें मेरी मंजूरी के लिए घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगी। एक्साइन, तुम यहाँ नाटक मत करो। हमारा जो परिवार जिन शहर में भी सबसे बड़े परिवारों में से एक है। हालांकि हम एक्साई परिवार के बराबर नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे सामने घुटने टेके? ये तो बिल्कुल सपना है। युवराज जो, मैं गर्भवती हूँ। ये कैसे संभव है? मैंने तुम्हें दवा लेने को कहा था, शायद तुम गलती कर रही हो। युवराज जो, आपका क्या मतलब है? पहले आपने मुझे गले लगाया था और कहा था कि आप मुझसे एक बच्चा चाहते हैं। अब मेरी यह हालत है और आप मानने से इनकार कर रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही। इसे ले जाओ, बस बच्चे को हटा दो। आज की घटना कोई नहीं जानेगा। मालिक, मालकिन, बड़ी मुसीबत हो गई है। बाहर बहुत सारे पत्रकार आ गए हैं। अभी मत ले जाओ,
जब पत्रकार आ ही गए हैं तो जाहिर है कि उन्हें पहले से ही इस औरत के गर्भवती होने की खबर पता चली है। बेशर्मी की हद है। तुम हमारे क्यू को बर्बाद करना चाहती हो, है ना? मिस एक्साई, क्या पत्रकारों को तुमने बुलाया था? एक शानशान नाम की औरत ने दावा किया है कि वह युवराज जुओं के बच्चे की मां है। क्या यह सच है? युवराज जुओ और मिस एक्साई के बीच की सगाई क्या रद्द हो जाएगी? सभी लोग कृपया विश्वास करें, जुओ परिवार का संस्कार और शिक्षा। हमारे आकसू थोड़े खेलने के शौकीन हैं, लेकिन वो कभी भी परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। हाँ हाँ हाँ, सब झूठ है। यह औरत झूठ फैला रही है। जो साहब, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप इस महिला को पकड़े हुए हैं। क्या आप सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? मिस जी, कृपया दया करें। जो परिवार गवाहों को मार रहा है। मां, अब क्या करें? मुझे क्या पता। अगर जी आन ने तुम्हारा मामला साबित कर दिया, जो परिवार के पुराने विचारों वाले लोग निश्चित रूप से इस मौके का फायदा उठाकर तुम्हें उत्तराधिकारी के पद से हटा देंगे। मिस जी, क्या जो युवराज वास्तव में इस शानशान नाम की औरत के साथ बच्चे हैं? क्या आपका आज अचानक जो परिवार आना भी इसी मामले से संबंधित है? इस मामले के बारे में मुझे वास्तव में सभी को सच बताना चाहिए। यह मामला तो मिस जी, कृपया इस मामले की सच्चाई बताएं। यह मामला वास्तव में निराधार है। कृपया सभी अफवाहों पर ध्यान न दें। जुओ परिवार की शांति भंग न करें। आज का मुख्य किरदार जुओ परिवार है। कृपया सभी जुओ साहब से सवाल करें। पापा, आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। तो फिर आप लोग मुझे बताओ, अब तक आकर और क्या समाधान है? सभी लोग, ये हमारे झुओ परिवार का बहुत सालों से बिछड़ा हुआ बच्चा है। झुओ झुओ, आज से झुओ झुओ हमारे झुओ परिवार का दूसरा युवराज होगा। झुओक्सू की तरह परिवार की उत्तराधिकार का अधिकार होगा। दादाजी, आज सभी का समय लगा। फू बोरा सभी को विदा करें। कृपया। मिस जी, आज आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट और रिश्तेदारी स्वीकारोक्ति भोज के लिए मैं तारीख तय करके आपके घर निमंत्रण भेजूंगी। चलो चलते हैं। मिस जी ने मुझे सचमुच कुत्ते की तरह बुलाया। छोड़ो, अभी मुझे उसकी जरूरत है, सहन करना होगा। पापा, आपने उसके रिश्तेदारी स्वीकारोक्ति भोज की अनुमति कैसे दे दी? यह तो सच है कि जो उस अच्छे इंसान को अंदर आने की इजाजत चाहिए। और क्या, तुम्हें पता होना चाहिए, हमारे झो परिवार को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है शी परिवार का समर्थन। आज मैंने जोजू को मात दी है। वह बिना लड़े नहीं मानेगा। अब वह सिर्फ मेरे साथ शादी करके ही अपनी पोजीशन बचा सकता है। तुम उस पर नजर रखो। जी मिस, अगर शी परिवार रिश्तेदारी की पार्टी करे, क्या दादा आपको परेशान करेंगे? क्या उनकी हिम्मत है? जो ग्रुप अंदर से पहले ही सड़ चुका है। बर्बादी ही बर्बादी है। उनका झिंगनान वाला प्लॉट अच्छा है। बेचकर जो ग्रुप के घाटे को पूरा करो। क्या जो परिवार 100 साल पुराना नहीं है? ऐसे कैसे खत्म हो गए? जो ग्रुप जब से दादाजी के हाथ में आया, दिखावटी ताकत है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा।
मौका था जोजू से सगाई तोड़ने का, फिर क्यों छोड़ दिया? क्या जियन वाकई जोजू से इतना प्यार करती है? सीधे कहो। मिस, मैं समझ नहीं पा रही, आप सीधे दादा से बात क्यों नहीं करती? जो यंग मास्टर से सगाई कैंसिल कर दो। इन लोगों की नजर में औरत हमेशा सहायक होती है, चाहे जोजू ने कुछ भी किया हो। शर्मनाक काम, जब तक सगाई है मुझे मान लेना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे होने की वजह से जब वे तुम्हें मान लेंगे तो मैं किससे भी शादी करूं? जो परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा। मिस, क्या आप उसे प्यार करती हैं? प्यार? मैं जीएन कूड़ेदान में मर्द नहीं ढूंढती, बस सगाई तोड़नी है। कुछ ठोस वजह तो चाहिए। मैं बेफाई का ठीकरा नहीं फोड़ना चाहती, तो फिर जो यंग मास्टर को ही सहना पड़ेगा। रिश्तेदारी की पार्टी का दिन तय होने पर मुझे बताना। कब? कुत्ते को भी मुझ पर तरस आता है। चूंकि उसने तुम्हें छू लिया है तो मैं तुम्हें रख लेती हूं। बम्पर, छो ग्रुप के जोजू का मॉडल के साथ रात भर होटल में रहना। पूरी रात होटल से बाहर नहीं निकले। मिस, रिश्तेदारी की पार्टी 10 दिन बाद रखें। दस दिन बाद मैं क्राउन होटल में जोजो के लिए रिश्तेदारी की पार्टी रखूंगी। तुम याद दिलाना जोजो को। निमंत्रण जो परिवार को भेजना, सुनिश्चित करना कि जो परिवार का हर व्यक्ति जानता हो। पति, जो परिवार ने अचानक उस नाजायज बच्चे को मान लिया, क्या यह तुम्हारी योजना को गड़बड़ कर देगा? जो परिवार में एक नाजायज बच्चा छुपा हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। चिंता मत करो, योजना विफल नहीं होगी। जो भाई, तो क्या हम मूल योजना के अनुसार एक्साई परिवार के साथ सहयोग करेंगे? जरूरत नहीं। दक्षिण क्षेत्र की वह जमीन मेरे पास उसे हासिल करने का दूसरा तरीका है। जो भाई बहुत शानदार है। अरबों की जमीन आसानी से हासिल कर ली। आपके पास तरीका है। तुम मेरे लिए एक और काम करो। ठीक है। एक्साई बहन, जो रात के बार में है। जोगशो ने उसे परेशान किया है। तुम जल्दी आओ। अच्छी चीज, आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। जोश्री, कृपया मुझे छोड़ दें। ये मत सोचो कि एक्साइन जैसे अच्छे व्यक्ति की सहायता से मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता। श्रीमान, ये आपके लिए शराब है। कौन सा अंधा है? तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? जोगशु, मेरी बात क्या तुमने अनसुनी कर दी? तुमने किया? मैंने किया। क्या तुम इस हंसमुख लड़के के लिए मुझे मारोगे?
औरत, तुमने मुझे मारा। मैं क्यों नहीं मारूंगी? वैसे तुम्हारा यह पैर भी मैंने ही तोड़ा था। तुम मेहमान। जो छोटे श्री, कहाँ जा रहे हो? जो श्री कहा है, मैं उनका स्वागत करूंगा। अगर मूर्ख बनोगे तो मैं तुम्हारे पिता को बता दूंगा कि तुम उनकी पीठ पीछे देश लौट आए हो और ऐसी जगह पर प्लेटें लगा रहे हो। एक्साई बहन, हम लंबे समय से नहीं मिले। तुम जीवन का अनुभव ले रही हो? मैं अभी विदेश से लौटा हूं। पास ज्यादा नकद नहीं है, केवल कुछ पैसे कमाने के लिए काम कर रहा हूं। मिस, बेकार, एक झोंकशू को भी संभाल नहीं सका। बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? AXU, क्या वह अच्छा इंसान तुम्हें मार रहा था? मां, वो एक्साइन वाली खूबसूरत लड़की है। मेरी टांग भी उसी ने तोड़ी है। मैं उसे जिंदगी से बेजार कर दूंगा। चिंता मत करो बेटा, जब वह तुमसे शादी करेगी। हाँ, जब वो अच्छी लड़की मुझसे शादी करेगी तो मैं उसे चखाऊंगा जिंदगी से बेजार होने का स्वाद। बेटा, मां कुछ फल धोने जा रही है, ताकत बढ़ाने के लिए। अब तक ये भी नहीं पता कि एक्साइन तुमसे शादी करने को तैयार होगी या नहीं। ये बेवफा खूबसूरत लड़की। बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा घाव अभी ठीक नहीं हुआ। मैं सब्जी लेने जा रहा हूं। दोपहर को तुम्हारे लिए स्वीट एंड सॉर रिब्स बनाऊंगा। मिस एक्साई, दरवाजे पर कोई है। कौन? तुम्हारा पति। यंग मास्टर जो यहाँ कैसे पहुंचे? सुना है मेरी मंगेतर क्यूआईवन में चुपके से किसी नौजवान के साथ रह रही है। सच में? किसकी जुबान इतनी चलती है जो मेरे बारे में अफवाह फैला रहा है? इतना खेल रही हो? बस सामान्य सी बात है। खूबसूरत होकर भी धोखा दे रही हो। धोखा? यंग मास्टर जो जैसा धोखेबाज मुझ पर धोखे का इल्जाम लगाने की हिम्मत करता है। झुओक्शु, तुम क्या करना चाहते हो? बस अपनी मंगेतर के साथ सोना चाहता हूं। मुझे छोड़ दो। इतना संजीदा क्यों बन रही हो? तुम उस जंगली आदमी के साथ हमेशा लिपटी रहती हो, बस मुझे उत्तेजित करने के लिए।
ताकि तुम झुओ परिवार में शादी कर सको। और हां, तुम्हें पता है, जब एक आदमी एक औरत को पीटता है तो आमतौर पर उसे कोई सजा नहीं मिलती। पुलिस आ भी जाए तो क्या, बस घरेलू मामला कहकर सब खत्म हो जाता है। कानून हमेशा हम मर्दों का साथ देता है। बताओ, अगर मैं अभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूं तो भी मुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। ये पागल औरत तकिए के नीचे चाकू छुपा रखा था। पिछली बार तुम्हें मार नहीं पाया, उम्मीद है इस बार कामयाब हो जाऊं। एक्सा एओकिन, एम्बुलेंस बुलाओ। पश्चिमी कब्रिस्तान का माहौल अच्छा है। सबसे देर अगले साल तक मैं तुम्हें शानदार तरीके से दफनाऊंगा। आओ, सब अपना काम रोक दो, आकर निमंत्रण ले लो। क्या हुआ? क्या निमंत्रण है? तुम्हें पता है? पता नहीं। क्या रहस्यमय बात है? पता नहीं। सेफ से निकाला हुआ। हैंडसम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाकर एक्साइयान को बताना, वह अच्छी लड़की है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मिसेस जुओ, मेरे पास आधा बॉक्स और है, आप धीरे धीरे फाड़ सकती हैं। अगर और चाहिए तो मैं एक और बॉक्स भेज सकता हूं। एक्साइयान के घर का कुत्ता भी इतना घमंडी है। मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छा हुआ एएक्सयू ने यह दृश्य नहीं देखा, नहीं तो फिर बेहोश हो जाता। हाय झुओ दाशाओ, सुना है तुम घायल हो। मैं खास तौर पर देखने आया हूँ कि तुम मरे हो कि नहीं। तुम पागल हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें निमंत्रण देने आया हूँ। झुओ परिवार के दूसरे बेटे की पहचान पार्टी में आपका स्वागत है। डॉक्टर, मरीज पागल हो गया है। माँ, मेरे लिए कुछ आदमी ढूंढो। मैं उस अच्छी लड़की को पहचान पार्टी पर एक फटे कपड़े की तरह शर्मिंदा करूंगा। आनंद, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम पर दबाव नहीं डालना चाहिए था। कल रात 8 बजे मैं तुम्हें बार में मिलूंगा।
कल रात तुम मेरे साथ बार में झुओक्यू से मिलने जाओ। लेकिन परसों पहचान पार्टी है, क्या वह उस समय इस वक्त कोई गड़बड़ करेगा? वह इतना बेवकूफ है, क्या गड़बड़ कर पाएगा? अच्छा, नाटक शुरू होने वाला है। मिस जोदा शाओ अभी तक क्यों नहीं आया? मिस, मैं देखता हूं। मिस, जल्दी मत जाओ, हमारा बूथ वही है। तुम्हें 2 पेग पिलाते हैं। ठीक है, मैं पहले वॉशरूम जाता हूं। क्या झोंकशु ने तुम्हें मुझे मारने भेजा है? हमने नहीं, हम वाकई तुम्हें मारने नहीं आए। मुझे बेहोश करवाया लेकिन मारा नहीं, लानत है। उसका निशाना मिस है। मिस, तुम्हें कुछ न हो। इतनी देर क्यों लगा दी? शराब डाल दी गई है, पी। दोनों, चलो कुछ मजेदार करते हैं। तुम दोनों अभी से एक दूसरे को मारो। जो ज्यादा मारेगा उसे इनाम मिलेगा। कैसा रहेगा? तुम कहाँ थे? अभी तक क्यों आए? रास्ते में कुछ काम आ गया। चलो घर चलते हैं। आज रात का मनोरंजन बहुत अच्छा था। और वो दोनों? हम तो कानून का पालन करने वाले अच्छे नागरिक हैं। आपस में मारपीट, पुलिस को बुलाना ही होगा। हेलो, मैं शिकायत करना चाहता हूं। नाइट क्लब 302 लोग आपस में लड़ रहे हैं। आपका नाम क्या है? आप कहां से हैं? मेरा नाम जुएक्साए एनजी है।
माँ का कोई समाचार मिला? अगर तुम्हें चिंता है तो माँ अभी आती है, फोन करके पूछ लो। कोई जवाब नहीं, शायद व्यस्त हैं। आखिरकार यह दवा महंगी है, कहते हैं थोड़ी सी भी तो आदमी आज्ञाकारी हो जाता है। हाँ, अभी तो सिर्फ 9 मिनट ही हुए हैं जब भी मैं सोचता हूँ कि वो अच्छा आदमी किसी औरत के हाथों खेल रहा है, मुझे बहुत उत्तेजना होती है। चिंता मत करो बेटा, आज रात के बाद एक्साइयान वो अच्छा आदमी सबकी नजरों में गिर जाएगा। कल की पार्टी के लिए अच्छे कपड़े पहनना, मेरी शर्मिंदगी का कारण मत बनना। जाकर चुन लो। मिस, यह सूट कैसा लगा? बढ़िया है, यही लेते हैं। धन्यवाद मिस। एक्साइन, मर्द का स्वाद कैसा लगा? मूर्ख। एक बेटे के लिए इतनी बड़ी पार्टी, कितना मजाक है, सच में हास्यास्पद। जो परिवार की पार्टी एक्साई परिवार कर रहा है पता नहीं जो परिवार का अपमान है या दोनों के रिश्ते अच्छे हैं। जो परिवार के लोगों के चेहरे देखकर ही पता चल जाता है। आज जो परिवार के दूसरे बेटे की पार्टी के अलावा मैं एक और घोषणा करना चाहता हूँ, वो यह कि मैं रुको, तुम्हारा विचार? एक्साइयान तो बहुत पहले से मेरी बहू बनने का इंतजार कर रहा था। मैंने उसकी इच्छा पूरी कर दी, उसे जो परिवार में आने दिया। मैं उसे जीवन से बदतर मौत दे दूंगा। आनान, हमारे दोनों परिवारों की बचपन से ही सगाई तय थी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अब मैं चाहता हूँ कि तुम बनो जो परिवार की गृहिणी। आनान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसे ठुकरा दो। जो बड़े बेटे, इतनी जल्दी मत करो। आज मैंने सबके लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है, सब देख लें, फिर बात करें। जो जू ने हमें उकसाया था। जो जू ने हमें मिस जीए को ड्रग देने के लिए मजबूर किया। हमें उसके साथ दुराचार करने को कहा और रिकॉर्ड करना चाहता था मिस जीए के साथ दुराचार का वीडियो, ताकि उसे ब्लैकमेल कर सके। अगर मिस जीए चतुर और बुद्धिमान न होती और समय पर संदेह न कर लेती तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते थे। जो जू न सिर्फ मिस जीए की प्रतिष्ठा खराब करना चाहता था, बल्कि इसके जरिए पूरे जीए परिवार को नीचा दिखाना चाहता था। जो बड़े बेटे, अब भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? बदमाश, झूठ, ये सब झूठ है, उसने गढ़ा है। अगर तुम्हें लगता है ये झूठ है तो मैं अभी पुलिस को बुला सकती हूँ। पुलिस वालों को अच्छी तरह जांच करने दो, लेकिन अगर जांच में कुछ और भी निकल आया तो मैं नहीं जानती क्या होगा। पुलिस बुलाओ। रुको मिस जीए, मैं घर जाकर उसे सख्त सजा दूंगा। पर्याप्त नहीं, मैं जुओ जू के साथ अपनी सगाई तोड़ना चाहती हूँ। आन आन, आज जो परिवार का परिचय समारोह है, ये निजी मामला है, हम अकेले में बात करेंगे, ठीक है? आन आन, जो बड़े बेटे सिर्फ मजाक कर रहे थे।
तुम इतनी गंभीर क्यों हो रही हो? बड़ी मौसी, इतना नीच और दुष्ट व्यक्ति अगर आपकी जगह होती, क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटी हुई जेन उससे शादी करे? आप खुद नहीं चाहेंगी तो मुझसे क्यों उम्मीद करती हैं? मैं अभी तक जो परिवार से नहीं जुड़ी और आपका रुझान पहले ही उनकी तरफ हो चुका है। आन, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारी बड़ी मौसी का ये मतलब नहीं था। ठीक है, अगर तुम इसे अपना निजी मामला समझती हो तो तुम ही फैसला लो। जो बुजुर्ग, आप क्या सोचते हैं? आखिर ये आजू की गलती है। तुम जो कहोगी वही होगा। तो मैं यहाँ घोषणा करता हूँ, मैं एक्साइन आधिकारिक तौर पर झोंकशु के साथ सगाई तोड़ रहा हूँ। तुम इसके अलावा आप सभी को 3 दिन बाद मेरे और जोजो की शादी में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। शादी? मुझे कैसे नहीं पता? मैं शादी कर रहा हूं। आओ, मेरी रस्सी बांध दो। तुम कैसे? चाहोगे? यहाँ एक बार करें। मिस, बाहर कोई है? बोरिंग। पहले तो डर रहे थे ना? आइए हम सभी तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों नवविवाहितों का स्वागत करें। आइए हम सभी तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों नवविवाहितों का स्वागत करें। अच्छा, दुल्हन बहुत सुंदर है। देखो, वे एकदम सही जोड़ी हैं। लड़का होशियार, लड़की सुंदर। बधाई हो, क्या जोड़ी है ये दोनों। दुल्हन बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छा, क्या मेल है। लड़का हैंडसम, लड़की खूबसूरत। क्या जोड़ी है, बहुत सुंदर। श्री झो, क्या आप अपने पास खड़ी श्रीमती एक्साई को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? मैं स्वीकार करता हूं। चाहे गरीबी हो या अमीरी, हमेशा के लिए। हां। तो श्रीमती एक्साई, क्या आप अपने पास खड़े श्री झो को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं? स्वीकार करती हूँ। चाहे गरीबी हो या अमीरी, हमेशा के लिए। नहीं। नहीं स्वीकार करती, ये क्या मतलब है? इतना निराशाजनक। कॉकरोच की तरह जिद्दी जो बड़ा बेटा आकर कोई बेवकूफी नहीं की। कोई है? दरवाजा खोलो। शुरू करो। नमस्ते, मैं एक्साई लॉ फर्म का वकील हूं। एक्साई चेंगजुन के निर्देश पर उनकी संपत्ति का निपटारा कर रहा था। जांच के बाद कानूनी उत्तराधिकारी एक्साइन वयस्क हो चुके हैं और वसीयत के अनुसार झो परिवार से विवाह कर चुके हैं। अब एक्साइन कानूनी तौर पर एक्साई परिवार और नियोक्ता की सभी चल और अचल संपत्ति विरासत में ले सकते हैं। धन्यवाद।
सच में लगता है कंपनी विरासत में लेना इतना आसान है? कंपनी के डायरेक्टर भी बेकार नहीं है। गुस्सा शांत करो। घुटने टेको। जुओ जुओ, तुमने मेरा फायदा उठाया। तुम्हें कैसे लगा कि मैं हमेशा तुम्हारे झांसे में आती रहूंगी? तुम्हें कब पता चला? हमेशा से, जब से नकली मुकाबला शुरू हुआ। मॉल में जोशु और शान शान से मुलाकात हुई, फिर तुम्हें मिसेस जुओ ने मारा। मिस, तुम सच में होशियार हो। तुमसे कुछ छुपा नहीं सकते। लेकिन मिस, मेरी बात मानो। मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं करूंगा। सब कबूल कर लिया, फिर भी मिस कह रहे हो। एक बार मिस का कुत्ता तो जिंदगी भर। रुको, मेरे आदेश के बिना बिस्तर पर नहीं चढ़ना। जी मिस। मेरी मिस। तुम यहाँ क्यों आए हो? निकल जाओ। जो परिवार तुम्हारा स्वागत नहीं करता। शादी में तुम नहीं आए तो मुझे खुद तुम्हें तोहफा देने आना पड़ा। हैंडसम, तुम क्या कर रहे हो? भैया, मैं सिर्फ दादा को बताना चाहता था, आपके ये काम जुओ परिवार को शर्मिंदा करते हैं। जुओशु, आखिर हुआ क्या है? दादा, ये सब जुओ ने बनाया है। वो मुझे फंसाना चाहता है। जुओशु, आखिर हुआ क्या है? दादा, ये सब जुओ ने बनाया है। वो मुझे फंसाना चाहता है। जिद्दी बैल की तरह। शियन, तुम यहाँ झूठ बोल रहे हो। जरूर तुमने झोझो को ऐसा करने को कहा होगा। मिसेस जो, बिना सबूत के बात न करें। तुम रुको। हैंडसम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भैया, मैं सिर्फ यह नहीं चाहता कि जुओ परिवार की इज्जत तुम्हारे हाथों बर्बाद हो। मिस्टर जुओ, मुझे लगता है जुओशु का व्यवहार जुओ ग्रुप के उत्तराधिकारी के लायक नहीं है। कृपया जुओ ग्रुप के भविष्य के बारे में सोचें। मिस जी, सीधे बात करें। मुझे लगता है कि हम जुओ को जुओ परिवार के कामों में ज्यादा शामिल कर सकते हैं, जो कंपनी को फिर से इमेज बनाने में मदद कर सकते हैं। मिस जी, आपका सुझाव मैं विचार करूंगा। लेकिन झो अभी हाल ही में झो परिवार में लौटा है। उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। जुओ साहब, जो होशियार और काबिल है। मुझे यकीन है कि वह जल्द ही सब समझ जाएगा। वैसे भी मैं भी उसकी मदद करूंगी। आखिरकार मैं और जुओ परिवार एक ही परिवार हैं। शियान, तुम इतना घमंड मत करो। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। जोशु, तुम पहले अपनी फिक्र करो। ये सब सबूत
अगर मीडिया में फैल गए तो जो कंपनी के शेयर गिरते ही जाएंगे। फिर विरासत तो दूर की बात है, तुम्हारे ये कपड़े भी बच पाएंगे या नहीं कहना मुश्किल है। बेटा, जल्दबाजी मत करो। पापा, ये सब पुरानी बातें हैं। आशु उस समय छोटा था, बस 20 साल का था। कुछ बुरी संगत में पड़ गया था, उन्हीं की वजह से बिगड़ गया। पापा, मैं आपको वादा करता हूं, आशु अब सुधर गया है। मिस, अब हमें क्या करना चाहिए? जोशु को जुए का शौक है, हम किसी को कैसीनो के मालिक के रूप में भेजें, उसके लिए एक जाल बिछाए। मेरे पास एक सही आदमी है। जोशांग, जो परिवार का छोटा राजकुमार। चिंता मत करो, वह मेरा आदमी है, बिल्कुल भरोसेमंद है। तुम तो कमाल हो, जो परिवार के इस उपद्रवी राजकुमार को भी अपना छोटा भाई बना लिया। तो उसे ट्राई करने दो, लेकिन याद रखना, सीमा का ध्यान रखना। समझ गया, मैं अभी उससे संपर्क करता हूं। माफ कीजिए, रास्ता नहीं दिखा। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मिलिए, मेरा नाम यू डोंगजन है। एक छोटा सा कैसीनो चलाता हूं, गुजारा चलता है। मैंने हमारे कैसीनो में कुछ नए दिलचस्प गेम जोड़े हैं, रेसिंग से कहीं ज्यादा मजेदार। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल निष्पक्ष है। सच में इतना अच्छा है, कितना जीत सकते हैं। ठीक है, आजमा कर देखो। हाल ही में काम ज्यादा है, शायद समय नहीं मिलेगा। झूठ डा साहेब, आप चिंता न करें, अगर आप मेहरबानी करके खेल आएंगे, मैं आपकी खातिरदारी का पूरा ख्याल रखूंगा और हो सकता है आप खूब कमाएं। ठीक है, फिर मैं समय निकाल कर आता हूं। जोजियांग से खबर आई है, जोजू कैसीनो जाने के लिए राजी हो गए हैं। जोजियांग को रिदम संभालने दो, थोड़ा सा मीठा जहर दे दो। आओ आओ, फिर से खेलते हैं। मैं नहीं मानता कि मैं नहीं जीत सकता। जोश आओ, आप आ गए। जो भी खेलना चाहे बताइए, मेरे पास सब कुछ है। मैं आपके लिए इंतजाम करता हूं। फिर से पैसे जीत गए। वही मैं आजमाता हूं। झुओ शाओए की जीत। हाथ अच्छा चल रहा है। झुओ शाओए की जीत। किस्मत बहुत अच्छी है। नौ 10 के सीक्वेंस डीलर की जीत। नहीं हो सकता, फिर से ये सब दांव पर लगा दो। शाओए, आपको वापस जाना चाहिए। मुझे मत रोको, देख नहीं रहे मैं व्यस्त हूं। शाओए, मालकिन के सामने मुश्किल होगी। हटो, मुझे परेशान मत करो।
मैं अभी जीत कर वापस आ सकता हूं। झो शाओए, आज के लिए छोड़ दे। नहीं, मैंने अभी खेलना बंद नहीं किया है। मुझे और चिप्स दो। आपने हमारा बहुत पैसा उधार ले लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा, शायद। डर किस बात का? मैं झो परिवार का बड़ा बेटा हूं। क्या तुम्हारे इस थोड़े से पैसे का डिफॉल्ट कर दूंगा? जारी रखो। डीलर का पॉइंट पड़ा, डीलर की जीत। नहीं हो सकता। मैं इतना कैसे हार गया? कैसीनो है, जीत हार तो लगी रहती है। ये तो नॉर्मल है। क्या तुम धोखा दे रहे हो? जानबूझकर मुझे इतना हरवा रहे हो? आप मुझ पर गलत इल्जाम मत लगाइए। ऐसा करते हैं, आप एक और कार्ड बदल दीजिए। मैं आपको और चिप्स दे देता हूं। शायद किस्मत पलट जाए। ठीक है, ये बात मैं याद रखूंगा। चिप्स कैश करो। कार्ड बांटो। तीनों का सीक्वेंस, झो शाओए, क्या आप फॉलो करेंगे? मैं इस भरोसे को नहीं मानता। ये घड़ी 30 लाख की है। मैं तुम्हें दाव पर लगाता हूं। ये कार्ड। झो शाओए, कुछ चीजें आपको दिखानी है। 35 करोड़ का कर्ज। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे फंसाया। झो शाओए, ये हमारी गलती नहीं है। जुए में जीत हार तो होती रहती है। वैसे भी मैंने आपको चेतावनी भी दे दी थी। तुम लोग मेरा इंतजार करो। जब मैं झो परिवार संभालूंगा, तुम लोगों को मार डालूंगा। वो भी तभी जब तुम्हें मौका मिले। बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम फिर जुआ खेलने गए हो। कितना पैसा हार गए? 3.5 करोड़। तुम फिर जुआ खेलने क्यों गए? अगर यह बात दादाजी तक पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा। मेरे पास इतना पैसा कहाँ है? माँ, मेरी मदद करो। माँ, अगर लग्जरी सामान बेच दूं और बचत भी जोड़ दूं तो भी सिर्फ 1 करोड़ ही होगा। तो अब क्या करूं? क्या मैं बस यूं ही छोड़ दूं? बेटा, तुम पहले जल्दी मत करो। हम पहले कुछ तरीके सोचते हैं, थोड़ा पैसा जुटाते हैं। कैसीनो का कुछ कर्ज चुका देते हैं, बाकी का फिर धीरे धीरे सोचते हैं। माँ, मैं तुम्हारा इकलौता बच्चा हूं। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। बेटा, 2 दिन बाद दादाजी का 70वां जन्मदिन है। माँ तुम्हें कुछ पैसा भेज देती हूँ। तुम कोई तोहफा लेकर उन्हें खुश कर दो। शायद दादाजी खुश होकर कंपनी सीधे तुम्हें दे दें। मिस, जुएक्सआईएनजी से खबर आई है। जोक्शु ने 3.5 करोड़ का कर्ज लिया है। यह तो सोच से भी जल्दी हो गया। यह खबर जुओ परिवार के बड़ों तक पहुंचा दो। जी मिस। जुओक्शु का मामला तय हो चुका है। लगता है मुझे एक्साई परिवार के कीड़ों को जल्दी खत्म करना होगा। झुओ बाबू, जन्मदिन मुबारक। पापा, जन्मदिन मुबारक। अक्षु कई एंटीक दुकानों में गया। आपके पसंदीदा ब्लू व्हाइट पोर्सिलेन वेस को चुनकर आपके जन्मदिन पर दिया। दिल से किया है। झो, तुमने शायद कोई तोहफा भी नहीं दिया होगा। हाँ, तुम तो बाहर पले बढ़े हो। तुम्हें पता भी नहीं होगा कि दादाजी को क्या पसंद है।
दादाजी, यह मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। इसमें विदेशी एनर्जी कंपनी के साथ सहमति पत्र है। पहले साल का शुद्ध मुनाफा 3.5 करोड़ होने का अनुमान है। दादाजी, ये दस्तावेज जरूर नकली होगा। कंपनी की मोहर नकली नहीं हो सकती। जुओ बाबू, जुओ की क्षमता सबके सामने है। आपको सोचना चाहिए कि कौन जुओ परिवार को आगे ले जा सकता है। झो कल से ग्रुप हेडक्वार्टर में आकर मेरे साथ कंपनी के काम सीखो। जी। बहुत हिम्मत है, तुम जुआ खेलने गए और इतना कर्ज ले लिया। बड़े भाई, जुओ कंपनी के शेयर तुम्हारे जुए की वजह से काफी गिर चुके हैं। तुम्हारी ये हालत देखकर हम कैसे चैन से रह सकते हैं? कंपनी तुम्हें सौंप दे। दादा, वो बॉस मुझे फंसा रहा था, उसने मुझे फंसाया है। तुम खुद पर काबू नहीं रख सकते, दूसरों को दोष देते हो। आज से तुम जुओ परिवार के उत्तराधिकारी नहीं रहे। जुओ परिवार से बाहर निकल जाओ। दादा, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे एक और मौका दो दादा, मैं आपसे विनती करता हूं। सब खत्म हो गया। अब जुओ परिवार से निकाल दिया गया है। तुम्हें जल्द से जल्द जुओ परिवार को संभालना होगा। क्या मिस को शक है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। शी जेंडोंग और जुओ ग्रुप चुपके से मिल रहे हैं। समझ गई, मैं जल्द से जल्द जुओ परिवार को संभालूंगी। कल मुझे शी ग्रुप जाना है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, मैं खुद उन पुराने लोगों से मिलूंगी। माँ, मुझे 2 लाख और दो। माँ के पास अब पैसे नहीं है। पिछले दिनों क्या तुम्हें 2 लाख नहीं दिए थे? जो यंग मास्टर, आपने अभी तक हमें 50 लाख नहीं लौटाए हैं। कब तक लौटाओगे? भाई, मुझे 5 दिन और दो। 5 दिन बाद मैं जरूर लौटा दूंगा। ठीक है, तुम्हारे मुंह से यही सुना है। अगर तुम नहीं लौटाओगे तो मुझे नियमानुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी। झो शियान, मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगा। शी अंकल, क्या आप समय निकाल कर मिल सकते हैं? झो यंग मास्टर, तुम ऐसे कैसे हो गए? शी अंकल, आपको मेरी मदद करनी होगी। मैं ऐसे ही जो उस व्यक्ति द्वारा बाहर नहीं निकाला जा सकता। तुम्हारी यह हालत, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? बस तुम मुझे झो परिवार का उत्तराधिकारी वापस दिला दो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा शी आन, उस व्यक्ति को शी परिवार से बाहर निकाल दूंगा। झो यंग मास्टर, तुम्हारे मुंह से यही सुना है। सभी शेयरधारकों को मीटिंग रूम में बुलाओ। बॉस, आज तो सभी कर्मचारियों को छुट्टी दी गई है। किसने नोटिफाई किया? शी चेयरमैन के असिस्टेंट ने नोटिस जारी किया था। कहा कि शी चेयरमैन ने विशेष रूप से 3 बिल्डिंग की छुट्टी दी है और सभी फाइल्स अगले सोमवार तक के लिए रोक दी गई हैं। ठीक है, मैं समझ गया। शी जेंडोंग, यह तुमने मुझे दिया बड़ा तोहफा। जैसे को तैसा, मुझे भी तुम्हें एक तोहफा देना चाहिए।
हुईजेन, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। क्या तुम्हारे पास हाल में देश वापस आने का समय है? मैं तुम्हें एयरपोर्ट से लेने आऊंगा। अपने माता पिता को मत बताना, तुम जानते हो मैं और वे एक दूसरे के साथ नहीं बनते। मिस, इतनी देर से काम कर रही हो, थोड़ा आराम कर लो। आज तुम इतने मेहरबान क्यों हो? बेशक, मिस तुम्हारी परवाह करता हूं। तुम हाल में कंपनी और जो परिवार के लिए इतना मेहनत कर रही हो, रात का खाना तक नहीं खाया। जब मैं इस तिमाही की लागत गणना पूरी कर लूंगी, तब तुम्हारी सेवा करूंगी। चेयरमैन शी, जियान वो औरत पदभार संभालने के पहले हफ्ते में मेरे हाथ से प्रोजेक्ट छीन लिया, बोर्ड के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। हमने कंपनी में फैलाया था कि वो बेकार है। वो झूठ खुद ही खत्म हो गया। बड़ी समस्या यह है कि चेयरमैन झांग और ली, वे दो बूढ़े हाल में उसे जिस नजर से देखते हैं बिल्कुल अलग है। मुझे पता भी नहीं था कि मेरी ये भतीजी इतनी काबिल है। लेकिन उन दो बूढ़ों को अपनी तरफ करने के लिए भी मेरी अनुमति लेनी होगी। बातचीत कैसी चल रही है? कुछ डायरेक्टर्स उसकी तरफ होने लगे हैं। हमें कोई तरीका निकालना होगा उसे जल्द से जल्द ही कंपनी से निकालने का। एलिट प्रोजेक्ट के सहयोगी परसों हमसे प्रोजेक्ट पर चर्चा करने आ रहे हैं। उस समय हमें कोई तरीका निकालना होगा उसे रोकने का। मेरे ख्याल से हम जुओजू को भेज सकते हैं, एलिट प्रोजेक्ट के प्रमुख को रिश्वत देने के लिए। क्या बात है यंग मास्टर जो, क्या आप एलिट प्रोजेक्ट के प्रमुख को रिश्वत दे सकते हैं? उन्हें जियान को परेशान करने के लिए कहें, चिंता मत करो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। यहाँ के यूजर कन्वर्जन रेट के आंकड़े और पिछले हफ्ते मार्केटिंग विभाग द्वारा दिए गए रिपोर्ट में 0.3% का अंतर है। डेटा टीम को मूल प्रश्नावली फिर से चेक करने को कहो। यह एलिट के साथ सहयोग की कुंजी है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तुम कौन हो? बिना अनुमति के अंदर कैसे आ गए? बॉसली, गुस्सा न करें, मैं सिर्फ एक सौदे के लिए आया हूं। क्या मतलब? बॉसली, बस आपको मीटिंग के दौरान जानबूझकर डेटा में गलतियां निकालनी है ताकि जियान तुरंत अतिरिक्त सामग्री न दे सके। ये सारा पैसा आपका होगा। जियांशी कंपनी में एक छत्र राज करती है। इतना बड़ा जोखिम इतने कम में कैसे हो सकता है? भिखारी को भी इतना नहीं देते। मुझे 5 लाख चाहिए। जरा संभल कर। 5 गुना रकम लूटने निकले हो क्या? जोखिम की कीमत तो होगी ही। अगर महंगा लगे तो अभी चले जाओ। ठीक है, 5 लाख, लेकिन धोखा दिया तो याद रखना, पैसे लेकर काम पूरा करूंगा। यहाँ और यहाँ जहां भी गोला बना है, बैकअप सूची के अनुसार दोबारा जांचो। खासकर मार्केट रिसर्च का कच्चा डेटा लाल पेन से मार्क करो। मैडम, सीसीटीवी में दिख रहा है कि झोंकशु ने इन 3 दिनों में एक्साइज एजेंटों से 2 बार मुलाकात की। तो एक्साइज एजेंट आकर था। झोंकशु? हाँ, पिछले हफ्ते तक उस पर जो एक्साइज का 50 लाख का कर्ज था, ब्याज मिलाकर अब तो करोड़ों में पहुंच गया होगा। 2 आदमी लगाओ उस पर। देखो ये हाल में किन किन से मिल रहा है, खास तौर पर हमारे प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों से। जी मैडम। आज हम आपके लिए लाए हैं 3 महीने का मार्केट डेटा, जिससे आप देख पाएंगे एलीट प्रोजेक्ट की संभावनाएं। संबंधित दस्तावेज आप सभी को भेज दिए गए हैं। 1 मिनट बॉस एक्साई, ये बजट शीट
गलत है। बॉस ली, कौन सा आइटम समस्या है? लेबर कॉस्ट में हमने औसत डेटा लिया है जो 15% ज्यादा है। मटेरियल खरीद में 3 वेंडर्स का बेस प्राइस टिपाया है। ये सब गड़बड़ है। ऐसी चीजें पार्टनर्स को कैसे दिखा सकते हैं? दोबारा बनाओ। बॉस ली, आप प्रोजेक्ट सुपरवाइजरी टीम से हैं। प्रोसेस हमसे ज्यादा समझते होंगे। यह बजट पिछले हफ्ते प्री रिव्यू मीटिंग में अप्रूव हो चुका था। अब पार्टनर्स के सामने अचानक आपत्ति, ना कोई ठोस कारण, ना मीटिंग रोकने की जरूरत। शायद कोई दिक्कत है, या फिर किसी ने आपको यह कहने को कहा है। जोक्शो ने कहा था बस मीटिंग खराब करनी है, लेकिन ये नहीं बताया कि बॉस एक्सआई इतनी बारीकी से पूछताछ करेंगे। बॉस एक्सआई, जोक्शो ने कहा था बॉस एक्सआई, आपकी टीम में ऐसी गड़बड़ी, क्या इसका मतलब हमारे साथ सहयोग को आप गंभीरता से नहीं ले रहे? माफ कीजिए, आपके सामने शर्मिंदगी हुई। यह हमारी इंटरनल मॉनिटरिंग में चूक थी। मैंने लीगल टीम को जांच के लिए कह दिया है। यह कल रात की अपडेट की गई एन्क्रिप्टेड फाइल है। सभी डेटा तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट किया गया है। बॉस जी, अलविदा। बॉस जी, माफ कीजिए। मैं माफी नहीं स्वीकार करता। मैंने पुलिस को बुला लिया है। और भागने की कोशिश मत करना। मैं बॉडीगार्ड को 24 घंटे तुम्हारे पीछे लगा दूंगा तुम पर नजर रखने के लिए। बॉस जी, आपका चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ये भी अपने ही लोगों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। मैं सोच रहा था तुम कब खुद ही फंसने आओगे। तुम्हें लगता है कि मुझे जो परिवार से निकाल दिया गया है तो मैं तुमसे बदला नहीं ले सकता? जब मैं तुम्हें और उस व्यक्ति को मार दूंगा, जो परिवार में वापस जाऊंगा, मैं तुम्हें जीने के लिए मरने से भी बदतर बना दूंगा। तुम अभी भी 50 लाख का कर्ज चुकाना बाकी है ना? तुमने मेरी जांच की है। 50 लाख मैं तुम्हारी तरफ से चुका दूंगा। क्या विश्वास नहीं हो रहा? तुम अभी एटीएम पर जाकर चेक कर सकते हो। जियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतनी जल्दी क्या है? मैंने अभी तक शर्त नहीं रखी है। ये 50 लाख मुफ्त में नहीं दिए जा रहे हैं। जियान, झो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? अभी तुम इस गंदे हाथ से मिस को छूने की कोशिश कर रहे थे। भैया, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं। अरे हैंडसम, मिलो। मैं झो जियांग हूं। तुम नहीं हो यू डोंगजिन। बिल्कुल नहीं। वह जो परिवार का छोटा बेटा है। तुम लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया है। मैं दादा को बताऊंगा। मिस, आप आगे बढ़िए। उसकी जान की कीमत। आनान, जियान, तुम मुझे इस बार छोड़ दो। मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं। मुझे छोड़ दो। आन दीदी, मैं कल सुबह 9 बजे आऊंगा। मिस, तुम्हारे होठों पर जैम लगा है। हेलो, क्या बात है? बॉस, कंपनी में कई शेयरधारक आए हैं। वे चेयरमैन का पुनः चुनाव कराना चाहते हैं। समझ गया। कंपनी में कोई उपद्रव कर रहा है। तुम मेरी तरफ से एयरपोर्ट पर किसी को लेने जाओ। जी हुई जैन।
तुम लोगों को हक कैसे मिला शेयर धारकों की बैठक बुलाने का? सिर्फ जी झेंडोंग और किन जियांगलियन की वजह से, जो वादा तुम्हें किया गया था। बॉस जी, हमने भी देखा कि हाल ही में कंपनी की हालत खराब है। बेवकूफों का झुंड बेच दिए गए और पैसे गिनने में मदद कर रहे हो। जियान, तुम एक औरत हो। घर पर रहकर पति और बच्चों की देखभाल करनी चाहिए। कंपनी में क्यों दखल दे रही हो? चाचा जी, इतनी जल्दी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम खुद इस पद पर बैठना चाहते हो? दुर्भाग्य से तुम्हारे पास यह काबिलियत नहीं है। मौत सामने खड़ी है और अभी भी मुंह चला रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि हमने कुछ तैयारी नहीं की है? रिश्तेदारी का ख्याल रखते हुए इन दंगाइयों को लेकर चले जाओ। मैं माफ कर दूंगा। ढोंग मत करो। आज की शेयरधारकों की बैठक जरूर होगी। क्या सच में? यह कैसे संभव है? जियान, तुम क्या चाल चल रही हो? पति, यह हमारी बेटी हुई झेन है। यह ड्रेस मैंने उसके लिए खरीदी थी। गलत मत सोचो। हुई झेन कैसे हो सकती है देश के एयरपोर्ट पर? हाँ, हुई झेन नहीं है, वह अभी भी विदेश में है। चाची जी, एक फोन करके देख लो, पता चल जाएगा। संभल जाओ। वो बस हमें घबराना चाहती है। अगर तुमने ये फोन किया तो हमारी पहले की तैयारी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। मुझे प्रस्तावों से कोई मतलब नहीं, मुझे बस यह जानना है कि मेरी बेटी सुरक्षित है या नहीं। जल्दी उठाओ। हुई झेन बचपन से तुम्हारे सबसे करीब थी। तुम उसका इस्तेमाल हमें दबाने के लिए कैसे कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस तुम लोग यह वादा करो कि कंपनी के मामलों में दखल नहीं दोगे। मैं हुई झेन को सुरक्षित घर भेज दूंगी। पति, उसे मान जाओ। चाचा जी मानते नहीं लग रहे। पति, कुछ तो बोलो। जी झेंडोंग, अगर हुई झेन को कुछ हो गया, मैं इस खिड़की से कूद जाऊंगी। क्या सोचा? तय कर लिया? ठीक है, लेकिन अगर हुई झेन को कुछ हुआ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माँ, हुई झेन। मैं डर गई थी। हुई झेन, तुम अचानक देश क्यों आ गई? आन दीदी ने कहा मुझे जल्दी मदद चाहिए। मैंने सबसे पहली फ्लाइट बुक कर ली थी। तुम अभी कहाँ थे? मैं अभी हवाई अड्डे से आया हूँ। आन जी के पति सीधे मुझे वापस भेज दिया। तुम घर पर ही थे? हाँ, अभी बैठे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए। ठीक है। धोखा खा गए। एक्सायन ये इंसान। तुम मेरा इंतजार करो। आखिरकार एक लड़की ही है। सोचती है एक्साई कंपनी पकड़कर सुरक्षित है। भोली। हाँ, ये फैक्ट्री एक्सायन ने खुद इसका पार्टनर चुना था। अब मुसीबत आई है। देखते हैं बोर्ड को क्या जवाब देती है। जब एक्साई कंपनी में हड़कंप मचेगा, तब हमारा मौका आएगा। मैडम, मुझे पता चल गया है। एक्साई झेंडोंग ने साजिश रची है। उसने फैक्ट्री क्वालिटी चेकर को रिश्वत दी है। मैंने फोटो खींच लिए हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। कहो कि क्वालिटी इश्यू की वजह से एक्साई कंपनी की फंडिंग चेन टूट गई है। ज्यादा शोर मचाओ। बेहतर होगा एक्साई झेंडोंग को तुरंत पता चले। समझ गया। कुछ मीडिया को इनवाइट करें। उसे बुलाओ जो फाइनेंशियल हॉरर स्टोरीज में माहिर है। मैं कहता हूं भगवान भी हमारी मदद कर रहा है। मुझे खबर मिली है एक्साई कंपनी के अकाउंट में सिर्फ 15 दिन का फंड बचा है। तो हम अभी एक्शन ले। जल्दी क्या है, 2 दिन और घबराने दो। तब चाहे एक्सायन कितनी भी अनिच्छुक क्यों ना हो, उसे अपना बिजनेस हमें सौंपना ही पड़ेगा। ये न्यू एनर्जी सब्सिडियरी अभी बेचो तो कुछ तो वसूली होगी। 15 दिन बाद तो शायद आधी कीमत पर भी कोई न ले। बड़े पापा,
यह कीमत बहुत कम नहीं है। मिस एक्साई, अभी आप हमारी मदद मांग रही हैं। हमें समय चाहिए। आखिरकार यह एक्सआई कंपनी की आखिरी पूंजी है। साइन करो तो कम से कम तुम्हारी सैलरी तो बच जाएगी। या तो अभी साइन करो, नहीं तो कल एक्साई कंपनी के दिवालिया होने का इंतजार करो। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी भोलापन पर हंस रहा हूँ। जिस पल तुमने प्रोडक्ट क्वालिटी से खिलवाड़ किया, तुम्हारी हर हरकत मेरी नजर में है। बकवास मत करो। फैक्ट्री की अपनी गलती है, हमारा क्या लेना देना? झूठे आरोप मत लगाओ। एक्साई कंपनी दशकों से चल रही है, तुम जैसे मस्खरों की चालबाजी से नहीं डगमगाएगी। एक्साई जेंडोंग, वैंग कियांग लिनफेंग, तुम पर कॉमर्शियल डिफेमेशन और प्रोडक्शन सबोटाज का आरोप है। हमारे साथ चलो। क्या ये जो कंपनी का नया सीईओ नहीं है? फूल लेकर यहां क्यों खड़े हो? ये बॉस जी के लिए है। बिल्कुल। देखो, उसका हाथ कांप रहा है। मिस, यह फूल आपके लिए। इतना एक्टिंग मत करो। ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो। जी आन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हुई झेन, तुम माँ को क्यों रोक रही हो? यही औरत है जिसने तुम्हारे पापा को जेल भिजवाया और आत्महत्या करवाई। बस करो। माँ, तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं तुम और पापा ने क्या किया? आनजी ने पापा को कई मौके दिए। पापा चले गए, अब हम क्या करेंगे? हुई झेन के ग्रेजुएशन के बाद उसे जी कंपनी में काम करना है। आनजी, क्या आप सच में मुझे रखना चाहती हैं? आपको डर नहीं कि मैं अपने माता पिता जैसी बन जाऊंगी? तुम अलग हो, वे अलग हैं। मैंने तुम्हें पहले ही मेल भेज दिया था। वैसे भी मेरा इरादा था कि तुम वापस आकर मदद करो। माँ, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुमने इतने साल पापा की सेवा की, अब अपनी जिंदगी जीने का वक्त आ गया है। वैसे बड़े अंकल की कब्र के लिए जगह तय हुई। मुझे एक अच्छी जगह पता है। मैंने कहा था अगले साल तक मैं तुम्हें शानदार तरीके से दफनाऊंगा। अब ऐसा लगता है कि हमारे पास साथ रहने का कोई कारण नहीं बचा। तुम्हारे शरीर से शराब की बदबू आ रही है। खुद देखो। तलाक। तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? मिस, मैं विनती करता हूं, तलाक मत लो। मुझे मत छोड़ो, ठीक है? मैं एक व्यापारी हूं, मेरे लिए लाभ सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तलाक होता है तो मैं तुम्हारी आधी संपत्ति ले जाऊंगा।
अगर तलाक नहीं होता तो जो परिवार का व्यापारिक रहस्य और मेरे नाम की शेयर ट्रांसफर इच्छा पत्र सब तुम्हारा होगा। तुमने पहले से सब प्लान कर लिया था। मिस, कृपया मुझे सजा दीजिए। फिर गलती हो गई। सजा नहीं। याद है